दोस्तों संबंधीवाद कर शो। मैंने जब कोरिलेशन शुरू करा था तब ऐसा कहा था कि आप बड़े हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। इन 11 आवर स्टडी रिस्ट्रिक्टेड टू यूनिवेरिएट डेटा, एक वेरिएबल, ओनली प्राइस, ओनली डिमांड। 12th में आप बड़े हो चुके हैं तो मतलब प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई, इनकम एंड एक्सपेंस, रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जो अपने को क्रॉप का प्रोडक्शन मिला है वो वगैरह वगैरह वगैरह। फ्रेंड इन्हें कहते हैं ड्यूअल सिम, बाई वेरिएट डेटा। तो बेटा इसके अंदर लॉजिक क्या है? व्हेन चेंजेस इन बोथ आर साइमल्टेनियस, जॉइंटली होगा, एंड चेंज इन वन वेरिएबल इज ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल, दैट इज द बॉन्ड ऑफ लव। इन्हें कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। मतलब व्हाट इज द बेस फॉर कोरिलेशन? डिपेंडेंसी। एक भी बीजामा चेंज था वो जो है, अगर वेरिएबल ही इंडिपेंडेंट है तो कोरिलेशन है ही नहीं ना। जैसे इंडिया में मैंने कहा था पॉपुलेशन बढ़ना और जापान में कार का प्रोडक्शन, तो इंडिया में पॉपुलेशन घटा ना हो तो जापान का कार का प्रोडक्शन अटका दो, आना चाहिए। और सम टाइम रिलेशनशिप वुड बी देयर, नॉट डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट, कि जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, तो शायद उसके अंदर दूसरे भी अदर फैक्टर्स अफेक्ट करते हो। और फिर कहा था एकदम परफेक्ट रिश्ता, एग्जैक्ट, ये साइंस फिजिक्स में हो तो कॉमर्स में ना हो, कोरिलेशन में ना हो। चलो हमने ये तो पकड़ लिया कि ये कोरिलेशन है, बट यार कितनू कोरिलेशन खबर क्यों थी पड़े यार, कैसे पता चलेगा? एक्चुअली व्हाट डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वन मेजरमेंट, जिन्हें अपन आर कहते थे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आर इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 से लेकर +1। ध्यान रखिए, और ये आपको ये चैप्टर और नेक्स्ट में भी काम आएगा फ्रेंड। माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है? प्लस। तो हमने इसके बाद रट्टा मारा था, आर स्क्वायर ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। आना चाहिए दोस्तों, इनमें से एक चीज पूछते ही है, ओके। और ये आंसर में भी काम आएगा ना कि आर का आंसर है, इसके आजू बाजू जाए तो सेटिंग मार लेने का दोस्तों, ओके। नाउ और एक इसका कैरेक्टरिस्टिक था आर का, इट इज फ्री फ्रॉम या इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। मतलब वो प्लस माइनस, सॉरी मैं लिख रहा हूं, प्लस और के बाद मल्टीप्लाइड एक स्टेप फर्दर, मतलब इन शॉर्ट मल्टीप्लाइड डिवाइडिंग सबसे परे है। मतलब याद है इसके समय इंटू इंटू फिंटू सब कुछ चलता था, उसका आंसर क्या रहता है? एज इट इज। और एक फनी बात, हमने आगे जो आर के कार्ल पियर्सन के सम देखे थे, तो हम एक वस्तु याद रखे ली, है मुकेम्बो, है छतरी। मतलब स्क्वायर रूट सिर्फ कौन से वाले चैप्टर में यूज होता है फ्रेंड? रट्टिकली कोरिलेशन आना चाहिए। इनके बाद हमने देखा चलो एक काम करते हैं, कोरिलेशन ढूंढते हैं। तो कैसे ढूंढे? तो 3 मेथड थे। पहला था स्केटर डायग्राम मेथड, पोलियो की कुछ बूंदे, मतलब एक्स और वाई होंगे तो स्केटर डायग्राम में अपन एक काम करते थे फ्रेंड्स, ऐसे एक्स और वाई स्केल लेते थे, मतलब एक्स का वाई का उसके अकॉर्डिंग जो डेटा है, फिर पॉइंट टपकाते थे उसके पैर्स के कि भाई ये पॉइंट आ गया है, ये यहां पे ऐसे, फिर नक्की करते थे कौन सा टाइप ऑफ कोरिलेशन है। हमने ऐसा लर्न करा था, अगर सारे पॉइंट्स ये वाले स्ट्रेट लाइन में आ जाए, लेफ्ट डाउन टू राइट अप, तो इन्हें कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और इसी लाइन के अराउंड आ जाए तो वो पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। सारे लाइन ऐसे ये वाले लाइन पे आ जाए रिवर्स, तो इन्हें कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और पॉइंट इसके अराउंड हो, उसके ऊपर भी हो सकते हो, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। और બધા पॉइंट अस्त व्यस्त, જેવી રીતે આપણું ડ્રોવર, मतलब મારું ડ્રોવર આમ ना अता ना पता, खबर नहीं कौन ही खता, तो इन्हें कहते हैं लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन आना चाहिए। मतलब आपको लिखना पड़ेगा अगर स्केटर डायग्राम का सम हो तो कि कौन सा रिलेशन है और क्यों, क्योंकि पॉइंट्स आर ऑन अ लाइन गोस लेफ्ट डाउन टू राइट अप अराउंड, એવું લખવું પડે हो। इसके एडवांटेज क्या है ये मेथड के फ्रेंड? इजी एंड सिंपलेस्ट मेथड, बेसिक या प्राइमरी मेथड, नो हाईफाई मैथमेटिकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, क्विक आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ कोरिलेशन, वेल इजीली गेट। इसका एक ही बड़ा लिमिटेशन है, हमें ये तो पता चलता है कि यार कौन से डायरेक्शन में कोरिलेशन है, बट डिग्री का क्या? 0.95 -67, इसका कोई आइडिया पॉइंट में
कौन नहीं देता है? इट इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ स्केटर डायग्राम मेथड। एक मार्क के लिए पूछते हैं कौन सा? इट जस्ट शोज द डायरेक्शन, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, परफेक्ट है, पार्शियल है, પણ શું નથી બતાવતો ભાઈ કે કેટલી માત્રામાં છે, કાનો અને માત્રા, તો ગુજરાતીનું રિવિઝન થઈ ગયું। આના चाहिए दोस्तों। और एक बात हमने यहां पे पढ़ी थी, पूरा ही पढ़ लेते हैं, मतलब आपका या मेरा हमारा काम हो जाए। एज पर डायरेक्शन दो टाइप होते हैं कोरिलेशन के, याद है? बल्ले बल्ले, सेम डायरेक्शन में चेंज हो, दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। और याद है, एक वेरिएबल इंक्रीज और दूसरा बल्ले ढल्ले डिक्रीज, या एक डिक्रीज और दूसरा इंक्रीज, तो ये कौन सा कोरिलेशन होगा? नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट प्रपोर्शन में था, एग्जैक्ट प्रपोर्शन में तो परफेक्ट चलता है यार वीडियो, मतलब अनइक्वल प्रपोर्शन में तो उसे क्या कहा जाएगा? पार्शियल कोरिलेशन। आना चाहिए दोस्तों नॉलेज माटे। अगर आर 0 हो तो लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन, क्वाड्रेटिक या अदर कोरिलेशन हो सकते हैं। मतलब हमने पहला मेथड भी पढ़ लिया, वो कौन सा था? स्केटर डायग्राम मेथड। फिर शायद अपन ये देखे, मैंने ये कहा कि अगर आपको मार्क्स देने हो मॉम और डैड को 100 में से, तो टफ होता है ना, बट आप ये बता सकते हैं कि हम मतलब मुझे मॉम अच्छे लगते हैं, डैड अच्छे लगते हैं। रैंक कोरिलेशन, जब डेटा क्वालिटेटिव होगा तो विच मेथड इज बेस्ट? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। हूं था एમાં चलो જોઈ લઈએ હું થાય છે। उसके कॉलम क्या होता है फ्रेंड? एक्स और वाई। तो फिर अपना नेक्स्ट कॉलम कौन सा होगा? आर एक्स एंड आर वाई। रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई, हाईएस्ट को फर्स्ट, सेकंड हाईएस्ट को सेकंड, थर्ड हाईएस्ट को थर्ड, ऐसे रैंक दिए। अच्छा, कोई ये सोच रहा है कि अगर रैंक रिपीट हो तो 4 और 5 में रिपीटेशन होगा तो 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो हर एक को रैंक क्या देंगे? 4.5। अब रैंक क्या थी आपको? 6। और ऐसे रिपीटेंस होगा, वहां टाइम छे, वो आ रहा है पहले टाइम छे तो पता भी है एक्स और वाई है, आर एक्स एंड आर वाई। एक मिनट यार, क्वेश्चन में डायरेक्ट आर एक्स और आर वाई रैंक हो तो फरीथी रैंक नो आपका, पक्का ना यार। नेक्स्ट कॉलम बी, मतलब दोनों का डिफरेंस आर एक्स में से आर वाई क्या कर देंगे? माइनस एंड देन डी स्क्वायर, इसका टोटल सिग्मा डी स्क्वायर। टोटल के लिए सिग्मा क्या था इसका इक्वेशन? R is equal to 1 minus sigma 6 sigma d square upon n into n square minus 1। मतलब अपन 6 यहां पे इंटू, यहां पे डायरेक्ट n का स्क्वायर रखेंगे, अना हीरोज, इनका जो आंसर आएगा वो 1 में से क्या हो जाएगा? माइनस। लेकिन किंतु परंतु बट ऐसा कब करते हैं? m³ माइनस m अपॉन 12। जब ट्वाइस रिपीट हो तो m में 2 लेंगे, थ्राइस रिपीट हो तो 3 लेंगे, फरीदी ट्वाइस रिपीट तो 2। तो यहां पे दोस्तों अलग मार्कर से लिख रहा हूं 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर में CF क्या हो जाएगा? प्लस जो रिपीटेंस है उसका टोटल। फ्रेंड एक समय ऐसा था कि हमें मार्क्स दिए गए थे -2 0 या ऐसा। भाई रैंक माइनस में नहीं होते, मार्क्स हो सकते हैं ना, तो जिसके हाईएस्ट मार्क हो उसका रैंक फर्स्ट, सेकंड हाईएस्ट हो वो सेकंड, ऐसे आगे बढ़ना है। फ्रेंड ये इसके लॉन्ग सम्स थे, शॉर्ट सम में क्या था? दत्तेरी की। फ्रेंड ये इक्वेशन है, इनमें हमने एक्चुअली आर दे दिया था, बट आर से अपने को मिलेगा सिग्मा डी स्क्वायर। उसमें से जो गलत डिफरेंस है उसका स्क्वायर माइनस सही डिफरेंस का स्क्वायर क्या कर देंगे? प्लस, फिर सही आर ढूंढेंगे। एक आध शॉर्ट सम में हमें एक्चुअली ऐसा कहा गया था सिग्मा डी स्क्वायर की डिटेल, और उसके अंदर CF क्या करना था? प्लस। और मैंने तो मतलब अचानक एक चीज याद आई, कुछ चीज मैं भूल जाऊं तो आप फोड़ लेना। एक समय ऐसा था सिग्मा RX माइनस RY होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60 और n 8 था। फ्रेंड ध्यान आया? RX माइनस RY क्या है यार? D। सिग्मा क्या? सिग्मा। तो फ्रेंड 66 सिग्मा डी स्क्वायर आना चाहिए दोस्तों। एक आध शॉर्ट सम में 5 पैर दी थी 1 1, तो ऐसे पैर को सजा लेने का RX RY और अपना काम हो जाएगा, आना चाहिए। नाउ इसके एडवांटेज है, इजी है, क्वालिटेटिव डेटा के लिए बेस्ट है, मॉडर्न वर्ल्ड में प्रैक्टिकली यूज होता है, बट इसका लिमिटेशन फ्रेंड ये है, अगर नंबर ऑफ पैर ज्यादा होंगे, मैंने मस्ती में कहा था 100, देखो रैंक काफी ना वो पूछ लागी जाए, इनमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं, अपन उसके रैंक्स का यूज करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और ये किसके लिए बेस्ट मेथड है? क्वालिटेटिव
ક્વોન્ટિટેટિવ ડેટા માટે તો એક જ મેથડ બેસ્ટ છે, કેપી કાલ पियर्सन मेथड। एमा हूं करवाऊं काल पियर्सन मेथड में फिर हमें दो कॉलम देते थे और ये आ जाए तो आगे का भी फ्री है। कौन से? एक्स एंड वाई। फिर आपने क्या निकाले? सिग्मा एक्स अपॉन एन मतलब एक्स बार मिलेगा, सिग्मा वाई अपॉन एन मतलब क्या मिलेगा? वाई बार। बने राउंड फिगर में आ गई। तो नेक्स्ट कॉलम एक्स माइनस एक्स बार, देन वाई माइनस वाई बार, एनु टोटल ना करते हो जीरो जावे, देन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वाई माइनस y बार होल स्क्वायर और दिस को उधर डाल दिया x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार। फ्रेंड उसकी इक्वेशन क्या होगी? r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार अपॉन एक स्क्वायर रूट x का और एक y का। ऐसा हमेशा कोरिलेशन में होगा सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और यहां पे सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर आना चाहिए। लेकिन किंतु परंतु अगर x बार y बार या कोई एक राउंड फिगर में नहीं आया तो और वेरिएबल छोटे हो स्मॉल तो x y पछी ओ माय गॉड x स्क्वायर ओवीएम y स्क्वायर एंड x इंटू y ऐसे कॉलम्स। तो फ्रेंड इक्वेशन क्या होगा? m इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपॉन इन वन स्क्वायर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर वो माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इन अनदर स्क्वायर रूट। अरे आज छेने में y राखी लो यार, n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y होल स्क्वायर आना चाहिए दोस्तों। और सेम डायलॉग અહીંયા x की जगह u राखी दो और y की जगह v, तो ये किसका इक्वेशन होगा? एज्यूम्ड मीन मेथड n सिग्मा uv माइनस uv है तो u राशि नहीं यार, n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इनटू सिग्मा v अपॉन इन वन स्क्वायर रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर इनटू n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर आना चाहिए लास्ट मेथड, जिसका इक्वेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। x बार y बार अगर राउंड फिगर में नहीं आए और वेरिएबल बिग हो तो x y होंगे। चलिए मार्कर बदलते हैं। फिर u याद आया, x में से a क्या कर देंगे? माइनस। जरूरी नहीं कि वो x और y में हो, राउंड फिगर में रखो तो 10 20 50 जना के हम ढाणी जेम फटाफट डिविएशन मिली जाए। आपने तो उल्लू करता कि 100 में डेटा है तो अपन 100 मतलब वो दो आगे के जीरो खा जाते थे डिविएशन में। v इज इक्वल टू y माइनस b इंटू 10 ऐसा मतलब डेटा 1.3 हो तो क्या मानते थे? 30। ओके, देन u स्क्वायर v स्क्वायर एंड uv। यहां पे इक्वेशन में कोई चेंज होता नहीं क्योंकि कोरिलेशन वो डिवाइड इंटू सबसे क्या है? फ्री। और नीचे हां डेजर्ट करो, इट्स अ हायर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, इट्स अ लोअर डिग्री एवं लखू पड़े हो आना चाहिए। और आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं 3 तो हमें इक्वेशन मिल ही गए जो शॉर्ट सम में भी काम आएंगे। 3 हमने एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखे थे, याद करिए कौन से थे वो, टू सॉल्व द सम ऑफ कोरिलेशन। पहला ये वाला था r इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ x इंटू वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y sx इंटू sy। वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्क्वायर। अगर मान लो कि वेरिएंस दिया हो तो उसे स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या कर लेना? कन्वर्ट। नेक्स्ट इक्वेशन में ऐसा कहा था भाई कोवेरिएंस ऑफ xy 6 हो। और एक बात फ्रेंड्स, द साइन ऑफ r बेस्ड ऑन कोवेरिएंस ऑफ xy, कोवेरिएंस प्लस में तो r पॉजिटिव, माइनस में तो r नेगेटिव। एक मार्क के लिए पूछते हैं अनु मतलब हूं भाई, इसका मतलब ये होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n। कारण के बाकी બધું તો લોંગ સમ માં રૂટમાં હોય ને, રૂટમાં તો બધું પ્લસમાં હોય, પછી બચ્યું શું? ઇન્ટુ sx ઇન્ટુ sy। मतलब जैसा क्वेश्चन के अंदर फ्रेमेशन होगा वैसा अपना इक्वेशन होगा। અને છેલ્લે હું મસ્તીમાં કહેતો તો ખીચડી ફોર્મ્યુલા બધું ચાલેલું હોય x બાર y બાર sx sy। तो फ्रेंड उसका लास्ट इक्वेशन क्या होगा? सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन एस एक्स एस वाई। जब सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, इन तीनों में से काम होगा। और आखिरी बात इस चैप्टर के रिवीजन की, कभी कभार सम में हमें ऐसा देते थे सिग्मा एक्स माइनस 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ लिखा है सिग्मा y माइनस 20 होल स्क्वायर, और मान लो ये 50 है ये 100 है। हाँ, इतना समझ लेना सिग्मा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो
તો 10x બાર है सम ऑफ द डिविएशन फ्रॉम मीन इट इज ऑलवेज 0 પણ આ ખબર નથી ब्रैकेट નું पैकेट હું એવું કહેતો फ्रेंड तो पहले अपन x बार ढूंढेंगे और y बार अगर ये दोनों x बार y बार हो तो फ्रेंड ये वाला मेथड પણ આમાંથી એક પણ मैच नहीं થયું तो कौन से वाला मेथड uv तो फ्रेंड ये क्या होगा सिग्मा u स्क्वायर ये क्या होगा सिग्मा v स्क्वायर क्योंकि ये x माइनस x में से या तो x बार माइनस होता है y में से या तो y बार अगर वो माइनस नहीं हो तो ये कौन है a और b एज्यूमिंग तो x माइनस से मतलब u हुआ ना y माइनस b मतलब क्या हुआ v सिग्मा u स्क्वायर एंड सिग्मा v स्क्वायर और टेक्स्ट से अलग तरीके से हमने सिग्मा v और सिग्मा u ढूंढा था कैसे ऐसे x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा u अपॉन n वो अपन 11 में सिग्मा di लिखते थे ना x बार या y बार हमने जो ढूंढे हैं सिग्मा x अपॉन n અને सिग्मा y अपॉन n અને a અને b જે અહીંયા એઝ્યુમ કરી લો એક मान लो x बार है 12 एज्यूम करा है 10 यहां पे सिग्मा u अपॉन n मान लो है 20 तो अपन एक काम करेंगे 12 में से 10 जाए तो 2 into 20 40 तो सिग्मा u क्या होगा 40 आना चाहिए और कहीं पे बाय चांस आपने मीन को ही एज्यूम करा हो तो सिग्मा u या v सम ऑफ द डिविएशन फ्रॉम मीन वो क्या आ जाएंगे 0 वगैरह 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 फिर प्रिकॉशन भी थे कि सिर्फ आर की वैल्यू से मत जाना वो तो कोई डेटा रिलेटेड ही नहीं हो और उसका कोरिलेशन बना गया तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन अक्कल वापरी जाओ कि खरेखर ये लोगों वच्चे कॉज एंड इफेक्ट है कभी कभार कोई कोरिलेशन कोई टाइम पीरियड का होता है कि भाई नवी नवी कंपनी हो तो एनु शुरुआत में एड एक्सपेंस વધે तो सेल વધવાનું પણ फ्यूचर में हमेशा એવું ना થાય मतलब कभी कभार एरिया वाइज भी उसके अंदर क्या हो सकते हैं चेंज और आर जीरो का मतलब कोई पण रिलेशन नहीं એવું नहीं लीनियर कोरिलेशन नहीं एक्सेट्रा आना चाहिए फ्रेंड ये अपने सेकंड चैप्टर लीनियर कोरिलेशन का रिवीजन था इनके बाद वाले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट रेग्रेशन को रिवाइज करवाने जा रहा हूं दीदी ब्रेक लेंगे